नमस्कार प्यार दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, कल हमने हिंदी का एक टॉपिक पढ़ा था जो था पद परिचय, जिसमें कि मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट यानी दो चीज़ों के बारे में बताया था, एक तो संज्ञा और एक सर्वनाम। पद परिचय में मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई थी भी, आपको किस किस चीज़ का पता होना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा आपको बता देता हूँ। कल वाला ये टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भी पद का परिचय देने के लिए आपको पहले तो संज्ञा का, फिर सर्वनाम का, फिर विशेषण का, फिर क्रिया का, कारक का, काल का और लिंग का तथा वचन का पता होना चाहिए। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। जिसमें कि प्यारे दोस्तों, पहले पार्ट में हमने संज्ञा और सर्वनाम को पूरी डिटेल के साथ कवर किया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो पार्ट हम आज करेंगे वे देखने के बाद ही आपको आज वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का जो टॉपिक है पद परिचय आगे बढ़ाते हैं भी। अब देखिए पद परिचय में मैं क्या बोल रहा आपको कि भाई हमने संज्ञा और सर्वनाम को कवर कर लिया था। तो इसी के साथ हम आज किसके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, विशेषण के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ भाई आपका विशेषण। अब देखिए भाई, विशेषण पहले तो एग्जाम में डायरेक्ट ही इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई विशेषण होता क्या है भाई। मैं देखो इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को आपकी क्लियर करता हूँ। अच्छा, विशेषण क्या है? जो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम भी कि क्या करे भाई, कि विशेषता बताए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपके सामने दो वर्ड लिखे। विशेषण क्या है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, इनमें से किसी एक की खासियत मतलब उसकी विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। मैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ भाई। पहले आप वो वीडियोस देखिए, आपको फिर ये जो मैं अब कराने वाला हूँ मैं अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ये तो थी भाई इसकी डेफिनेशन विशेषण की। अब बात करें कि भाई मैं इन डेफिनेशन को क्लियर करता हूँ विद एग्जाम्पल से कि भाई मतलब क्या है इसका। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, और सॉरी इसमें थोड़ा अलग करेंगे हम, राम मैं इसमें लिख देता हूँ एक मोटा लड़का है। एक उदाहरण मैंने ये लिखा, एंड एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ आपके सामने दो उदाहरण लिखे, जिसमें मैंने क्या लिखा है, पहले उदाहरण में राम एक मोटा लड़का है, और दूसरे में क्या लिखा, वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, राम क्या है? तो आप क्या बताओगे, राम एक संज्ञा है। क्यों संज्ञा क्या होता है, मैंने कल बताया था किसी का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। लेकिन मैं आपको संज्ञा में भी पूछ लूँ कि भाई ये राम कौन सी संज्ञा होगी, ये एक प्रॉपर नाम है, एग्जैक्ट नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अब देखिए हमें यहाँ पे संज्ञा नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, विशेषण। अब ये क्या था, एक मोटा लड़का है, यानी इसमें राम की विशेषता क्या बताई गई है, वो मोटा है। तो मतलब यहाँ मोटा क्या होगा, इसका विशेषण होगा अभी, किसका भी, इस राम का, जो कि क्या थी, एक संज्ञा की। एंड सेकंड एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब वह क्या होता है अभी, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वनाम बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है, एक बुद्धिमान लड़का है।
अब उसकी विशेषता क्या है भाई सर्वनाम की, वो क्या है, बुद्धिमान है भाई। मतलब इसमें बुद्धिमान क्या होगा आपका, आप बोलोगे ये विशेषण हो गया भाई। मतलब जहाँ या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की क्या बताया जाए, विशेषता बताया जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा विशेषण कहलाता है भाई। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन इन एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी भी। एक बार और मैं बता देता हूँ, विशेषण क्या होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही क्या कहलाता है, विशेषण। ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भी। अब जैसे कि हमने नाउन यानी संज्ञा पढ़ा था, फिर उसके हमने प्रकार पढ़े थे, फिर हमने सर्वनाम पढ़ा था, फिर उसके प्रकार पढ़े थे। इसी प्रकार हमको क्या पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तो हम पढ़ेंगे अब इसके प्रकार के बारे में भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, विशेषण के प्रकार भी। देखिए कहीं बुकों में आपको विशेषण के प्रकार 6 मिल सकते हैं, कहीं में 5, कहीं में 4 मिल सकते हैं अभी। तो हमको देखो जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, रिलेटेड टू है हमारे एग्जाम से भी, वो ही हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। देखिए विशेषण के हमको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार भी। कितने पढ़ने हैं अभी, 5 प्रकार भी। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपका पहले नंबर पर तो रहेगा भाई व्यक्ति वाचक विशेषण भाई। पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये होते क्या है। एंड सेकंड नंबर पे क्या रहेगा इसके अंदर आपका, गुणवाचक विशेषण भाई। एंड थर्ड नंबर पे क्या रहेगा इसके अंदर आपका, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इस पे नोट कीजिएगा प्यार दोस्तों, एक होता है परिणाम, मैंने यहाँ परिणाम नहीं लिखा है, मैंने लिखा है परिमाण, ठीक है ना, इस पे नोट करना। और जो ये यहाँ से जो अब हमारे हरियाणा के एसआई के एग्जाम हुए थे, उसमें यहाँ से क्वेश्चन उठा था भाई, मीन्स हम बोल सकते हैं जो ये पार्ट है ये आपका मोस्ट आईएमपी रहेगा भाई। एंड इसके अंदर फोर्थ नंबर पे आता है भाई आपका संख्या वाचक विशेषण भाई। एंड लास्ट टाइप है इसकी भाई इसमें सार्वनामिक विशेषण भाई। देखिए ये थे हमारे पास विशेषण के 5 प्रकार। पहला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो गया हमारा, गुणवाचक विशेषण। थर्ड नंबर पे क्या हो गया हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। फोर्थ नंबर पे संख्यावाचक विशेषण। एंड फिफ्थ नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। ये और आपका ये फिफ्थ पार्ट, ये है भाई हमारा मोस्ट आईएमपी। इनके बारे में हमको थोड़ी ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए भाई। इनके बारे में आप बेशक कम पढ़ो, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखिए हम पहले नंबर पर बात करते हैं कि भाई ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है भाई, मतलब जिसमें व्यक्ति का नाम आता है वो संज्ञा कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो क्या बनेगा आपका इसमें विशेषण, ये प्रॉपर नाउन से बनेगा। मतलब जिसमें विशेषण किससे बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं भाई। किससे बनेंगे भाई आपके विशेषण, संज्ञा से बनते हैं। अब संज्ञा से कैसे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ संज्ञा लखनऊ। लखनऊ क्या है, एक जगह का नाम है भी, तो ये क्या है हमारी संज्ञा है, तो इससे विशेषण क्या बन जाएगा आपका, लखनवी भाई। मैं लिख देता हूँ जैसे गुजरात, तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई आपका, गुजराती भाई। इसी विशेषण में गया। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हरियाणा, इससे क्या बन गया भाई आपका, हरियाणवी।
अच्छा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाथ, यहाँ से आपका विशेषण क्या बन गया, हथियाना भी। कहने का मतलब आपको याद क्या रखना है, इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण में जो विशेषण बनेगा वो प्रॉपर किससे बनेगा, आपका संज्ञा से बनेगा भी। तो वही क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है भाई। अब सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं भाई। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ भाई। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट आपका सेकंड टाइप गुण, यानी जिसमें क्या बताया गया हो, किसी व्यक्ति या सर्वनाम का क्या बताया गया हो, फीचर यानी उसका गुण बताया गया हो, वही क्या कहलाता है, हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं इसको डायरेक्ट ही एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई वह एक लंबा लड़का है भाई, मैंने ये लिखा। अभी वह क्या था, आपका सर्वनाम था, लेकिन हमको क्या डिफाइन करना था, इसके अंदर भी गुणवाचक विशेषण बताना था। अब इस वह की विशेषता क्या है, वह क्या है, लंबा है भाई, यानी उस सर्वनाम की विशेषता क्या दे रखी है, वो लंबा है। तो यहाँ लंबा कौन सा हो जाएगा, अभी आपका आप बोल दोगे उसका गुण बताया गया है तो गुणवाचक विशेषण होगा। आई होप यार दोस्तों ये सेकंड टाइप भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ। अब थर्ड टाइप इंपॉर्टेंट, यानी परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, अब याद रखना इसके अंदर, मतलब जो माप तोल से रिलेटेड चीज आ जाती है इसके अंदर, तोल से संबंधित भी क्या आ जाती है, इसमें चीजें आ जाती है भी, किसमें, परिमाणवाचक में भी। भाई माप तोल से रिलेटेड कैसे, मैं बोल दूं अच्छा कुछ दूध, थोड़ा दूध, मतलब ये क्या करते हैं, एक किस्म से मात्रा को बताएंगे, और दूध किस में जाता है, आपका माप तोल की यूनिट में जाता है। मतलब जो भी माप तोल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो आप किस में बोलोगे, वो परिमाण वाचक में जाएगी। तो आशा है ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा अभी। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसमें जैसे नाम से ही क्लियर होगा इसका भी, जिसमें आपको संख्या का बोध कराया गया हो। जैसे कि मैं यहाँ बोल देता हूँ अच्छा, 2 लड़के, 3 बच्चे, 3 औरतें। मतलब कि जैसे आप पढ़ोगे कि इसमें आपको देखेगा कि भाई इसमें किसी संख्या का बोध हो रहा है बार बार। तो जिसमें किसी संख्या का बोध होगा वो आपका कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा भी। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट था, सार्वनामिक विशेषण। देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये आपका 2 वर्डों से मिलकर बना है, सार्व प्लस नामिक। अब सार्व का मतलब आप 1 मिनट के लिए अर्थ लोगे सर्वनाम, और नामिक का मतलब ये नाम से जुड़ा है, और जो नाम से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है भी। मीन्स कि इसमें जो डेफिनेशन की बात करें क्या बन सकती है, जहां सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हो भी, संज्ञा से पहले हो, ऐसे विशेषण को हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, यानी मैं यहाँ उदाहरण लिखवाता हूं इसमें, वह कार सुंदर है, यह मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा भी। अभी इसमें क्या हुआ, आप देखोगे कार क्या है, आपने बता दिया किसी का एक नाम है तो ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई। और वह क्या है, आप बोलोगे वह हमारा सर्वनाम में हमने इसके बारे में पढ़ा था तो ये सर्वनाम है। मीन्स संज्ञा से पहले क्या आ गया, आपका सर्वनाम आ गया। और जहाँ संज्ञा से पहले, किससे पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, ऐसे विशेषण को क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता था।
तो ये भाई हमारे 5 टाइप थे विशेषण के। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आप पहले तो पार्ट 1 देखिए और ये पार्ट आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देन आफ्टर तभी ही आप क्या कर सकते हो, किसी वाक्य का पद परिचय बना सकते हो भाई। अब देखिए आगे भाई इसमें पद परिचय के लिए हमने 3 चीजें पढ़ ली, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब मैंने बात की थी भाई इसमें क्रिया की। देखिए क्रिया मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है पूरी डिटेल के साथ, आप उनसे क्रिया को कवर कर लीजिए। ठीक है, कारक है ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है भाई। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए भाई। एंड भाई आपका जो ये काल है इसको हम स्पेशल टॉपिक में पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट पद परिचय के लिए आप इसमें 3 याद रखना आपको, जो काल के पार्ट है भाई यानी भाग है, वो कौन कौन से, ये 3 भाग याद रखने आपको। वर्तमान काल, सेकंड नंबर पे तो क्या था आपका भूतकाल, एंड थर्ड नंबर पे आपका भविष्य काल भी। बस इसमें फिलहाल के लिए इतना करना है और डिटेल से करेंगे हम इसमें अलग से टॉपिक में भी। एंड 4 नंबर पे मैंने इसमें बोला था भाई वचन। वचन भी आप आसानी से बता सकते हो कि भाई क्या होगा इसमें, एक वचन होगा या बहुवचन होगा भाई। एंड 5th नंबर पे क्या था भाई, लिंग भी आप आसानी से बता सकते हो इसके अंदर कि भाई इसमें स्त्री लिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा भाई। वो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद इसको बता सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट जो चीज़ें की हमको रिक्वायरमेंट थी वो सब चीज़ें हमको क्या है आती है। आपने जिसने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ देखिए, आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल ईजिली से समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं कि भाई एग्जाम में पद परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा। अब जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिखा था टॉपिक शुरू करने से पहले कल कि भाई राम पुस्तक पढ़ता है, ये उदाहरण दिया था। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको अंडरलाइन कर देगा कि भाई बताइए इस राम का पद परिचय क्या बनेगा। पुस्तक पे अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि बताइए पुस्तक का पद परिचय क्या बनेगा। अब देखिए पहले तो हम राम पे चलते हैं कि भाई इसका पद परिचय कैसे दिया जाएगा। अब ये आपको 7 से 8 बातें जो मैंने अभी बताई है वो पता होनी चाहिए। अब राम क्या है भाई, आप बोलोगे एक संज्ञा है, लेकिन वो संज्ञा नहीं देगा, वो एग्जैक्ट नाम पूछेगा। संज्ञा में क्या है, ये एग्जैक्ट नाम है, तो आप क्या बोल दोगे राम कौन सी संज्ञा है। जो एग्जैक्ट नाम होता है वो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अच्छा भाई अब इसमें देखें कि भाई सेकंड नंबर पर सर्वनाम वगैरह कुछ है, नहीं है तो छोड़ दो। विशेषण वगैरह कुछ है, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद हम बात करें कि भाई क्रिया क्या रहेगी इसके अंदर। क्रिया मैंने आपको बताई थी भाई मेनली 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अकर्मक का पता कैसे चलेगा, उसके लिए 3 वर्ड बताए थे मैंने आपको, जहाँ आपको क्या, किसे और किसको, मोस्टली आपको क्या पे थोड़ा फोकस करना है, जहाँ क्या से कोई अर्थ मिलेगा उसमें आप बता देना कि भाई सकर्मक क्रिया होगी। और जो ये क्या, किसे, किसको क्रिया से पहले लगाकर देखने, और इसमें क्रिया क्या है आपकी पढ़ना है भाई। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इन 3 वर्डों को। क्या पढ़ता है यानी पुस्तक पढ़ सकता है, फर्दर कुछ पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, उपन्यास वगैरह कुछ भी पढ़ सकता है। मतलब आपको एक अर्थ मिला, और जिसमें एक अर्थ मिले उसमें क्रिया कौन सी होगी, आप बोल दोगे सकर्मक क्रिया। मतलब इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी रहेगी आपकी, सकर्मक क्रिया। अब इसमें मैं आगे बताया था कि भाई कारक बताइए। इसमें कारक आप क्या बोलोगे भाई, जब इसमें नॉर्मली सेंटेंस हो तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई कारक इसमें कर्ता कारक होगा। अच्छा जी, इसके बाद देखिए भाई मैं पूछता हूँ इसमें टेंस यानी काल कौन सा होगा। राम पुस्तक पढ़ता है,
यानी वर्तमान काल है, आपको आसानी से पता चल रहा है। तो यानी हम इसमें काल क्या लिखेंगे, वर्तमान काल हो गया भी आपका। एंड इसमें मैं पूछता हूँ भी, आप बताइए कि भाई वचन बताइए क्या रहेगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम एक ही नाम दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे, एक वचन रहेगा इसके अंदर। एंड लास्ट में क्या है भाई आपका, मैंने बोला था लिंग। अब लिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, आप बता दोगे भाई ये पुल्लिंग है, तो मतलब यहाँ लिख देंगे हम उसको कि ये पुल्लिंग होगा। तो भाई इस तरीके से हम क्या दे देंगे, राम का पद परिचय दे देंगे कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, कर्ता कारक, वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग। अब सेकंड नंबर पे मैंने क्या पूछा था आपको, भाई पुस्तक का पद परिचय दीजिए। अब देखिए आप कैसे दोगे। अब देखिए पुस्तक, पहले बात करते हैं कि भाई कौन सी संज्ञा है ये। संज्ञा मैंने 5 प्रकार की बताई थी आपको। अब पुस्तक में यदि आपको एग्जैक्ट नाम दे देता भी, वो रामायण के है भी, महाभारत के है, ठीक है ना भी, और किसकी है, बाइबल वगैरह है, कुरान है, मतलब एग्जैक्ट नाम देता तो हम बोलते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब ये पुस्तक कंप्लीट कास्ट का, कंप्लीट जाति का बोध करा रही है, तो मतलब पुस्तक कौन सी संज्ञा रहेगी आपकी, जातिवाचक संज्ञा। तो मतलब कौन सी संज्ञा आएगी इसके अंदर, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड हम बात करेंगे कि भाई इसमें कोई सर्वनाम तो नहीं, तो छोड़ दो, नहीं है, विशेषण नहीं है तो छोड़ दो भी। एंड आगे हमको क्या बात करनी है, क्रिया, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो अर्थ मिल रहा, तो कौन सी क्रिया बोल दोगे इसके अंदर, सकर्मक क्रिया रहेगी भी आपकी। एंड नेक्स्ट पढ़िए भाई इसमें कि कारक कौन सा, जब नॉर्मल है तो आप लिख सकते हो कि इसमें कौन सा कारक रहेगा आपका, कर्ता कारक रहेगा। एंड इसके बाद पढ़िए भी काल कौन सा है, पुस्तक पढ़ता है, तो काल तो वही रहना है इसमें, वर्तमान काल हो जाएगा भी आपका। एंड मैं पूछता हूँ इसमें आगे आपसे कि भाई कौन सा वचन है, एक वचन है वो पुस्तक पढ़ता है, एक ही पुस्तक पढ़ सकता है ना एक टाइम में, तो आप वो बोलोगे एक वचन रहेगा। अब आगे मैं पूछता हूँ लिंग क्या रहेगा। अब पुस्तक स्त्रीलिंग होती है पुल्लिंग, आप आसानी से बता सकते हो कि भी पुस्तक क्या होती है, पुल्लिंग होती है भी, सॉरी स्त्रीलिंग होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो गया भाई, इस पुस्तक का पद परिचय यानी जातिवाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, कर्ता कारक, वर्तमान काल, एक वचन और स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से भाई हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी पद का परिचय देख सकते हैं भाई। आशा है प्यारे दोस्तों आपका ये पद परिचय वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपसे दोबारा बोलता हूँ वो वीडियोज़ प्लीज़ जाकर देखिए, और आज की वीडियो दोबारा से देखिए, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्यारे दोस्तों लास्ट में एक गुजारिश है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।